बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल स्टूडेंट, ठीक ठाक? चलिए जी, आज चलते हैं माइटोसिस में। हमने पढ़ा था इससे पहले इंटरफेज और प्रोफेज, और अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में कौन कौन से इवेंट्स वाकया होते हैं? मेटाफेज के अंदर दो बड़े इवेंट्स वाकया होते हैं। मेटाफेज में सबसे जो पहला इवेंट है वो ये है कि जो सेल हमारे पास मौजूद है जिसमें अभी डिवीजन चल रही थी, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास बन चुके हैं क्या चीज? हमारे पास बन चुके हैं दो सेंट्रियोल बन चुके हैं, और वो जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल्स की तरफ रवाना होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो सेंट्रियोल है इन्होंने आपस में फाइबर्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं। दे हैव स्टार्टेड फाइबर्स प्रोडक्शन। फाइबर धागे जो है वो इन्होंने बनाना शुरू कर दिए हैं। जो पूरे का पूरा सेल है वो किस चीज से भर जाता है? माइटोटिक अपरेटस में से भर जाता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर जो है वो उसमें से भरा हुआ होता है। तो यहां पर हम सबसे पहली जो चीज लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट्स हेयर। यहां पर जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है? मुकम्मल हो जाती है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। दो किस्म के स्पिंडल फाइबर हमारे पास मौजूद होते हैं। नंबर वन इज लॉन्ग स्पिंडल फाइबर, बड़े बड़े लंबे स्पिंडल फाइबर। एंड नंबर बी जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? शॉर्ट स्पिंडल फाइबर, छोटे स्पिंडल फाइबर साइज में। तो यहां पर हमारे पास दो किस्म के स्पिंडल फाइबर बनते हैं, लॉन्ग स्पिंडल फाइबर एंड शॉर्ट स्पिंडल फाइबर। लॉन्ग स्पिंडल फाइबर किसे कहते हैं? Those spindle fiber which arise from one pole and reach to the other pole, या the spindle fiber from one pole to another pole is called the long spindle fiber. एक पोल से शुरू होते हैं और दूसरे पोल तक मुकम्मल पहुंच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? लॉन्ग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। दूसरी जो किस्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट स्पिंडल फाइबर कहते हैं। शॉर्ट स्पिंडल फाइबर किसे कहते हैं? एक पोल से शुरू होते हैं और दूसरी पोल की तरफ अभी तक नहीं पहुंचे होते। एक पोल से शुरू होते हैं लेकिन दूसरे पोल की तरफ अभी तक नहीं पहुंचे होते, तो उन्हें हम कहते हैं शॉर्ट स्पिंडल फाइबर। जो लॉन्ग स्पिंडल फाइबर है और जो एस्टर्स होते हैं, यानी यहां पर जो छोटे छोटे से धागे मौजूद होते हैं, they maintain the structure, the shape of this whole system। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पूरे का पूरा माइटोसिस हो रहा होता है, इसकी शक्ल को क्या करते हैं? मेंटेन रखने के लिए ये बड़े बड़े फाइबर और ये यहाँ पर एस्टर जो है उन्हें बनाया जाता है। इसके बाद जो है क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी नेक्स्ट प्रोफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम बने होते हैं, वो क्रोमोसोम यहां पर इनके साथ क्या होते हैं? अटैच होना शुरू कर देते हैं। इन फाइबर्स के रास्ते में जितने भी क्रोमोसोम आ रहे होते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये यहां पर इन स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्या होते हैं? अटैच होना शुरू कर दिए जाते हैं। अब एक चीज आप याद रखें, यहां से एक शॉर्ट स्पिंडल फाइबर चला आ रहा है और इसके साथ ये जो क्रोमोसोम है यहां पर इस तरफ से अटैच हो जाता है। इसी तरीके से एक और शॉर्ट स्पिंडल फाइबर यहां से चलता है और वो भी इसको अपने साथ क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से वन सिंगल क्रोमोसोम इज कनेक्टेड बाय टू स्पिंडल फाइबर, वन स्पिंडल फाइबर फ्रॉम ईच ऑफ द पोल। एक पोल से एक स्पिंडल फाइबर, दूसरे पोल से दूसरा स्पिंडल फाइबर, तो दो स्पिंडल फाइबर आकर एक क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं और उसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं, ताकि ये जो क्रोमोसोम है इसको हम अरेंज करें बिल्कुल सेल के सेंटर में। तो क्रोमोसोम को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, अलाइन किया जाता है, बिल्कुल सेल के सेंटर में उसे अलाइन किया जाता है। तो आखिर में जो हमारे पास एक
डायग्राम या शक्ल या जिसे हम बुक्स के अंदर देखते हैं बनाते हैं वो सिंपली क्या होती है कि हमारे पास कुछ इस किस्म के फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर कुछ एस्टर्स मौजूद होते हैं और इसके साथ क्या होता है बिल्कुल इसके सेंटर के अंदर यहाँ पर इसके सेंटर के अंदर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर एक मौजूद होते हैं क्रोमोसोम लेट्स सपोज, और एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर इस जगह पर क्या होते हैं मौजूद होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं दे अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल, इन सेंटर के सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या किया जाता है अरेंज किया जाता है, रखा जाता है, जिसकी वजह से जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो आपको तमाम के तमाम क्रोमोसोम बिल्कुल एक लाइन में नजर आते हैं जिसके दोनों तरफ धागे मौजूद होते हैं। तो इस फेस को इस टाइम पर जो इस शक्ल का जो नाम दिया जाता है इसे कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट, इसको कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट या इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, या तो इसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं या फिर इसे कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट कहा जाता है। अच्छा याद रखें कि ये जो नाम है ये सिर्फ और सिर्फ इसके अपीयरेंस की वजह से दिए जाते हैं, यानी जो शक्ल नजर आ रही होती है सिर्फ उस वजह से ये नाम दिए जाते हैं। ये आप ये किसी चीज का नाम नहीं है कि स्पेसिफिकली ये इस चीज को कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज की वजह से इसके अपीयरेंस की वजह से इसको नाम दिया जाता है। तो सेकंड पॉइंट जिसके अंदर हम लिखेंगे वो क्या होगा कि ऑल द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन द सेंटर ऑफ द सेल, all the chromosome arrange themselves in the center of the cell, cell के बिल्कुल दरमियान में अपने आप को अरेंज करते हैं, and in this way they form a structure, in this way they form an appearance which is known as metaphasic plate or equatorial plate। अच्छा जी एनाफेज को स्टार्ट करते हैं और एनाफेज में एक सबसे बड़ा काम होता है और वो है कंट्रैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जो मेटाफेज में बिल्कुल सेंटर के अंदर अरेंज हो चुके होते हैं, अब ये जो पोल्स मौजूद हो, एक इस तरफ पोल और एक इस तरफ जो पोल है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, धागे हैं, ये इन्हें आपस में एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम इसके सेंटर में मौजूद होता है इट स्प्लिट्स, ये फट जाता है या टूट जाता है एंड डिवाइड इनटू टू न्यू फिजिकल फॉर्म्स। अच्छा डायग्रामेटिकली हम इसे कैसे बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल वही आपके पास सेल है, ठीक है, और यहां पर मौजूद है इसका क्या है, इन दोनों को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, इसके ऊपर आप मौजूद है आपकी क्या चीज मौजूद है, फाइबर्स मौजूद हैं, इन फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम अटैच हो चुके हैं जिन्होंने अपने आप को मेटाफेज में सेंटर में अरेंज किया हुआ था। जैसे ही मेटाफेज खत्म होता है एनाफेज शुरू होता है, तो ये जो इस तरफ वाले फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर है इस तरफ वाला, मैंने आपको बताया था कि एक जो क्रोमोसोम है ये दो फाइबर से कनेक्ट है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, टू फाइबर्स 1 and 2, सिंगल क्रोमोसोम कनेक्टेड टू 2 फाइबर्स, एक क्रोमोसोम 2 फाइबर से कनेक्ट है। तो ये जो सेंट्रियोल है ये अपने इस फाइबर को पुल करना शुरू कर देता है, यहां पर खींचना शुरू कर देता है, और ये जो सेंट्रियोल है ये अपने इस फाइबर को पुल करना शुरू करते हैं। तो ये फाइबर एक अपना पुलिंग स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ड्यू टू दिस पुलिंग, ड्यू टू दिस कंट्रैक्शन बाज औकात लिखा जाता है जिसका मतलब होता है सुकड़ना, वापस आना, यानी ये जो सेंट्रियोल है ये अपने इस धागे को वापस लेकर आ रहा होता है और ये वापस इसको, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वहां पर जो क्रोमोसोम है वो अब उन धागों के ऊपर मजबूती से पकड़ा गया है, और वो क्यों पकड़ा जाता है उसकी भी एक वजह होती है। यहां पर जो सेंटर के अंदर एक जो हिस्सा मौजूद है, इस हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, और ये बना होता है किस चीज से, प्रोटीन से, और ये जो फाइबर्स हैं, ये जो धागे हैं, ये भी बने होते हैं प्रोटीन से। तो अब ये भी प्रोटीन्स और ये भी प्रोटीन्स, तो इन दोनों प्रोटीन्स
प्रोटीन्स के दरमियान यहाँ पर क्रिएट होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बन जाता है। और जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो यहाँ पर मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि इस जगह के अंदर जो काइनेटोकोर होते हैं वो थोड़े से लूजली अरेंज होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये डिवाइड कैसे होता है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि ये आपके पास मौजूद होते हैं एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन्हें हम आपस में कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इस हिस्से को और इस हिस्से को हम कहते हैं आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये दोनों आपस में क्या चीज है, सिस्टर क्रोमैटिड, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। जैसे ही ये डिवीजन शुरू होती है तो ये जो डिवीजन होती है ये यहां से स्टार्ट होती है, इस जगह से शुरू होती है, और ये इस क्रोमोसोम को यहां पर क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, यहां पर स्प्लिट करती है। जिससे फायदा क्या होता है कि एक ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड और एक ये वाला, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से। और इस तरफ वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड एक है, इस तरफ वाला, वो आपस में एक दूसरे के, यानी एक हिस्सा हमारे पास ये वाला आ जाता है इस तरह, और एक हिस्सा हमारे पास ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, आपस में स्प्लिट होते हैं। ये ऐसे स्प्लिट नहीं होते कि ये जो दोनों है ये एक तरफ आ जाए और ये दोनों एक तरफ आ जाए, ये तो एक ही डीएनए की कॉपी है, ये तो एक ही डीएनए से बनी हुई है, डीएनए तो पूरा एक ही, लेकिन ये एक ही किस्म के इसमें जीन्स मौजूद होते हैं, लिहाजा इनको स्प्लिट ऐसे किया जाता है ताकि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों आपस में सेपरेट हो जाते हैं तो दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, यानी सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही अपोजिट पोल की तरफ रवाना शुरू हो जाते हैं तो इस केस में हम कहते हैं कि एनाफेज इज ओवर, एनाफेज खत्म हो गया, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अनदर फेज, द टेलोफेज, ठीक है। तो यहां पर आप सिर्फ एक ही चीज को लिखेंगे और वो क्या होगा, दैट ड्यू टू द contraction or pulling of spindle fibers, a single chromosome splits, टूट जाता है into two new daughter chromosomes। यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, दो नए डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये बिल्कुल ही एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, तो ये एक नया क्रोमोसोम और एक नया क्रोमोसोम बन जाता है। अब यहां पर एक चीज याद रखें कि यही वो फेज है, यही वो मरहला होता है जहां पर हम ये बता सकते हैं कि यहां पर जो क्रोमोसोम है उनकी तादाद जो है वो क्या हो गई है, डुप्लीकेट हो गई है, डबल हो गई है। यानी यहां पर आप देखिए इनिशियली एक क्रोमोसोम और दो क्रोमोसोम, यानी यहां पर डिवीजन से पहले सिर्फ दो क्रोमोसोम मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन जैसे ही डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो दो क्रोमोसोम, इस एक क्रोमोसोम से ये दो बनते हैं और इस एक क्रोमोसोम से ये दोनों बन जाते हैं। तो डिवीजन के बाद हमारे पास टोटल क्रोमोसोम होते हैं 1, 2, 3 और 4। तो इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर यहां पर मौजूद होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो इनिशियली जब अभी डिवीजन शुरू, जब अभी तक ये मेटाफेजिक प्लेट में होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, यहां पर 46 क्रोमोसोम लाइन में मौजूद होते हैं, लेकिन जैसे ही हर एक क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों में, तो फिर यहां पर हमारे पास 42 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास मौजूद होते हैं 92 क्रोमोसोम। तो इस एक फेज के अंदर जिसे हम एनाफेज करते हैं, क्रोमोसोम की तादाद अपनी असली तादाद के मुकाबले में डबल होती है। यानी अगर 46 है तो इस फेज के अंदर हमारे पास 92
डॉटर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है किस चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए, कि किस फेज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद, माइटोसिस के किस फेज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है किस चीज के अंदर, एनाफेज के अंदर। तो यहां पर एनाफेज एंड हो जाता है और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फेज की तरफ जिसे कहते हैं टेलोफेज।